लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, अभी पहले सुन लो। रीजनिंग का मतलब बेफिजूल की बातें जिसकी वजह से आपके दिमाग पे आपको जोर डालना आ जाता है। ठीक है, और रीजनिंग बेफिजूल की बातें जो होती हैं वो ज्यादातर बेफिजूल की बातें होती हैं जिसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल ये बताइए, अकबर के बेटे सलीम की माँ के पति का नाम क्या है? अकबर के बेटे सलीम की माँ के पति का नाम क्या है? अकबर। अकबर। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं नो लगाया, सर। दिमाग से सोचा। तो सिर्फ सोचने से सोच के आपने जवाब दे दिया। तो रीजनिंग जो है एक वर्बल रीजनिंग होती है, दूसरी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग में वो चीज होती है जिससे आप दिमाग से सोच के मुंह से जवाब दे सकें। ठीक है, और वर्बल के अंदर जब मुंह से बोलते हैं तो वर्ड्स निकलते हैं, और नॉन वर्बल वो चीज होती है जो आप दिमाग से सोच तो सकते हैं लेकिन मुंह से बोल के नहीं बता सकते। समझे? फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास बहुत ही अच्छी लड़की है जिसका नाम है, बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, बट मैं किसी एक बच्चे को नाम बताता हूँ। क्या बोलूं? मेरी स्क्रीन पे आया है दीक्षा का नाम, दीक्षा स्क्रीन पे है। चलो दीक्षा, यहाँ पे 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, आप अपना चेहरा बताओ उनको कैसा है। वो आपको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो बिहाइंड बैठे हैं आपके। मैं नहीं बता सकती सर। नहीं बता सकते? चलो कोई और बताएगा? प्रैवलीन बताएगी। प्रैवलीन बताओ। सर क्या बता। आपका चेहरा कैसा है? आप कितने बहुत स्मार्ट हो, बहुत सुंदर हो। इतना तो मैंने बता दिया। अब आगे आप बताओ, एक्सप्लेन करो। यहाँ पे लड़के बैठे हैं वैसे। अस्मित नाराज ना हो जाए। अस्मित है? नहीं है सर। अस्मित है ही नहीं, फिर वो बोलेगा मेरी एब्सेंस में ऐसी बातें करते हैं। चलो, वो एंगेज्ड है। आप अपना चेहरा नहीं बता सकते ना, सोच सकते हो, लेकिन किसी को एक्सप्लेन करना है बिना दिखाए तो वो चीज नहीं एक्सप्लेन हो सकती। दैट इज नॉन वर्बल। ठीक है, तीसरी, कई जगह पे वर्ड लिखा होता है लॉजिकल। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल के अंदर लॉजिकल जो है ये वर्बल का ही पार्ट होता है। अभी मैं पीछे कुछ एग्जाम, कल परसों की बात है, तो कुछ एग्जाम के जो है ना वो देख रहा था, पैटर्न देख रहा था, उसमें वो लॉजिकल वर्ड अलग से लिखा हुआ था। तो वो लॉजिकल वर्बल का ही पार्ट है, उसको अलग से नहीं दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, अभी लॉजिकल रीजनिंग के 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं, 2 टॉपिक आपके लेवल के हैं। लॉजिकल के और कुछ टॉपिक भी होते हैं जो अपर एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी का होगा, कैट का होगा, इनके अंदर वो जो है बाकी टॉपिक आते हैं। तो अब यहाँ पे हम अटेम्प्ट करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल रीजनिंग मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तुक वाली बात। और सबसे पहले मैंने रीजनिंग वर्ड बोला था बेतुकी बातें, बेफिजूल की बातें। तो जो रीजनिंग को अगर उस सेंस में देखें, तुक वाली और बेतुकी बातें, तो लॉजिकल अलग हो जाता है। अगर वर्ड्स की फॉर्म में देखें कि वर्ड्स में एक्सप्लेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो लॉजिकल वर्बल का पार्ट बन जाता है। अब जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि अकबर के बेटे सलीम की माँ के पति का नाम क्या है, इस सवाल का हमारी जिंदगी में क्या असर है? कोई फायदा नहीं है।
कोई जरूरत नहीं है, कोई असर नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं है उस चीज का। लॉजिकल बातें वो होंगी जिसमें कोई बात सिस्टेमेटिक, एक्सपेरिमेंटल, प्रूव की जा चुकी है। जिसका प्रूफ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चीज ऊपर फेंकूंगा और ये नीचे नहीं गिरेगी, तो क्या मैं लॉजिकल बात बोल रहा हूँ? नो सर। न्यूटन sir. साहब ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ हर एक चीज अट्रैक्ट होती है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसको ऊपर फेंकूंगा और ये नीचे नहीं गिरेगी, दैट मीन्स मैं गलत हूं, मैं सिस्टमेटिक नहीं हूं। ये चीज ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है। तो इस जो लॉजिकल रीजनिंग के जो भी टॉपिक होते हैं उसमें कोई ना कोई सिस्टमेटिक बात होएगी, और ऑलमोस्ट बात कोई ना कोई पास्ट के एक्सपीरियंस से प्रूव हो चुकी होगी कि ये काम ऐसे ही होगा। ठीक है। नाउ लॉजिकल, देन व्हेन। व्हेन मतलब VANN मीन्स रिलेशन। लॉजिकल का मतलब सिस्टमेटिक बात, व्हेन का मतलब रिलेशन, और डायग्राम का मतलब डायग्रामेटिकली। ठीक है। सिस्टेमेटिक कोई बात का रिलेशन डायग्रामेटिकली दिखाया गया हो या दिखाना हो, वो चीजें इस टॉपिक के अंदर आएंगी। इससे रिलेटेड दो एक्सरसाइज हैं, एक ए और दूसरी बी। ए एक्सरसाइज का मतलब होता है, सॉरी, ए एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज है? नॉलेज। और एक्सरसाइज बी के अंदर होता है विजन। ठीक है। नाउ नॉलेज और विजन का मतलब क्या है कि आपका नजरिया कैसा है देखने का, और यहाँ पे नॉलेज काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इतने पॉइंट लिख लेना एक बार इसको। नॉलेज इसमें यूज होगा, विजन इसमें यूज होगा। परविंदर आ गई है। मैं 3 वर्ड लिखता हूं, इंडिया, पाकिस्तान और दिल्ली। इन तीनों वर्ड के बीच में डायग्रामेटिकली रिलेशन बनाना हो तो इंडिया के अंदर दिल्ली दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यस सर। और पाकिस्तान अलग। इन डायग्राम की शेप मायने नहीं रखेगी, किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, बट वो जो कुछ भी बनाएंगे उसमें इंडिकेट होना चाहिए कि वो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट जो वर्ड हैं उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, या उनकी प्लेस, या कोई भी चीज है उस वर्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज होगा तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन इन सर्किल के ऊपर वर्ड नहीं लिखे जाएंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान और दिल्ली का यही बनेगा ना। ना साइज मैटर करेगा, ना ही शेप मैटर करेगा। इसको बनाइए एक बार। हो गया। ये हो अब गया। मैं एक 3 वर्ड देता हूं, आपको खुद डायग्राम बनाना है। इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीर। सर हेलो। इसका डायग्राम बना के आप मुझे अपनी अपनी कॉपी चेक करवाइए।
थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ, विजन कम है। हेलो सर। हेलो। बुला रहा है सर कोई आपको। सर आवाज नहीं आ रही। हैं? सर ये टॉपिक हो गया। दिखाइए, गौरव दिखाओ। सर को आवाज नहीं आ रही। गौरव, सर कोई बुला रहा था आपको। सर्किल 3 बनेंगे। आपने 2 बनाए ना, 3 वर्ड हैं तो तीनों का अलग अलग सर्किल होगा, पर वो कौन सा किसके साथ ओवरलैपिंग होगा, सेपरेट होगा, क्या होगा, वो आपको देखना है। हाँ भाई गौरव दिखाओ। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आवाज आ रही है। शेखर डायग्राम बुला रहा दिखाओ। था आपको। आपको हैं? शेखर बुला रहा था। शेखर बुला रहा था आपको कब से। समझ में नहीं आया। शेखर कब से आवाज लगा रहा था सर आपको। शेखर की आवाज तो नहीं आई इधर। सर पता नहीं। हेलो। बोलो शेखर, ऊंचा बोलो थोड़ा। सर ये टॉपिक हो गया था। तो भाई इस टाइम ज्वाइन करके बताओगे तो मैं कैसे करूंगा। अभी कर लो, रिपीट कर लो। अगला बच्चा बताइए, दिखाइए अपने अपनी कॉपी दिखाइए, नाम अनाउंस करके बोलो। सर रमनीत। रमनीत, सर्किल 3 बनेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चा दिखाइए, नाम अनाउंस करके। Sir Prableen. प्रवलीन, इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर। ओके, नेक्स्ट बच्चा। जल्दी 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 जल्दी, टाइम इतना नहीं ले सकते, अटेम्प्ट भी करने हैं। बोलो भाई। कोई नहीं बोलेगा। डिम्पल। दीक्षा, लव, सुखजीत। सुखजीत, हेलो सर। वीडियो ऑन करो सारे एक बार तो ना, पहले जिसके सर मेरी वीडियो आवाज ऑन आ रही है। है। मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। सभी बच्चे वीडियो ऑन करो। जिन बच्चों की वीडियो ऑन नहीं है ना, उनको एग्जिट कर दो। सर गौरव। गौरव, सर्किल 3 बनेंगे। क्यों सर जम्मू कश्मीर आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में है सर। अरे तो मेरे भाई 3 वर्ड हैं तो 3 चीजें होंगी ना। डिम्पल ठीक है। दिखाओ फटाफट। सुखजीत वीडियो ऑन करो, अदरवाइज एग्जिट हो दिखाया तो जाओगे। था पहले। कुछ बच्चों ने इसका डायग्राम बनाया है, इंडिया के अंदर कश्मीर और पाकिस्तान अलग, है ना। कुछ बच्चों ने इसका डायग्राम बनाया है, इंडिया, कश्मीर और पाकिस्तान। कश्मीर का कुछ हिस्सा इंडिया के साथ, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ। यहाँ दिखाई दे रहा है। यस सर। इन दोनों में से कौन सा डायग्राम सुटेबल है। Sir नीचे वाला. नीचे वाला। कैसे कह सकते हैं, अभी वैसे आजकल तो मैप इसका चेंज हो गया है। ऐसे हम इंडिया का ऊपर का पोर्शन बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना ऊपर का पोर्शन। तो इतना पूरा J&K था, अब जो है एक लद्दाख अलग कर दिया है। ठीक है, जम्मू का एरिया अलग हो गया है, कश्मीर का एरिया अलग हो गया है। पहले जो है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर था। इसमें इतना एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इतना एरिया जो है वो चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर का। दिस इज कॉल्ड अक्साई चीन।
और ये वाला हिस्सा जो है इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। तो अब उस बेस पे आप देखेंगे इंडिया के अंदर कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है ये है, और पाकिस्तान के अंदर जो है ये है, और जो बीच में बचा ये वाला हिस्सा किसके पास है? चाइना के पास है। ठीक है, तो अब जो वर्ड लिखे गए हैं उन वर्ड का नॉलेज आपको होगा तो ही इसका जवाब दे सकते हैं। बात समझे? Yes, sir. तो एक एक्सरसाइज के सामने मैंने नॉलेज वर्ड क्यों लिखा था, ये बात क्लियर है? Yes. नाउ अब दूसरी चीज, एक्सरसाइज यहां तक नजर आ रहा है? एक्सरसाइज बी फॉर बॉम्बे। बी के अंदर ये है स्क्वायर और ये है सर्किल और ये है ट्राइएंगल। 1 2 3 4 5 6 7। ये बताइए इसमें कौन सा नंबर सर्किल के अंदर प्रेजेंट है? दीक्षा अनम्यूट करके बोलो। Sir, 6. लवप्रीत, Sir, 6. सर्किल में क्या प्रेजेंट है? Sir, 6 number है। अकेले सर्कल में ना सर, सर अकेले सर्कल में 6 ही है। हाँ जी, आप क्या कहते हैं? प्रवलीन, Sir, 6. क्या बात है, सर्किल में 4 नहीं है? सर वो फिर ट्रायंगल में भी है वो। हाँ भाई गौरव, हाथ हिला रहे हो, बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ सर, चारों ही सर्कल में है सर, बट शेयरिंग ट्रायंगल के वाह साथ भी है। वाह वाह वाह, एक मेरा फेवरेट बंदा मिला है। 6 4 7 और 3 सर, ये चारों ही सर्कल में। तो 4 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 6 भी है, लेकिन सरकारी काम ऐसे होते हैं जितना पूछा है उतना जवाब देते हैं। गौरव, यस सर। आपका नाम क्या है? गौरव ही है सर, पता तो आप बुलाते रहे हो नाम से। हाँ, अच्छा, मेरे को नहीं पता था। अब आपसे आपका नाम पूछा, आप अपना नाम बता रहे हैं, आप अपने फादर नेम बता रहे हैं, मदर नेम बता रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ बता रहे हैं, प्रेजेंट रेजिडेंस बता रहे हैं, सिटी बता रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं, कंट्री बता रहे हैं, तो क्या वो जायज है? हैं तो वो सारे ही आपसे रिलेटेड। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे सर्किल में पूछा है, ओनली वर्ड दे दे तो कोई भी बता देगा ओनली सर्किल में क्या है। सर्किल वर्ड दिया है तो 6 है। 4 की बात करेंगे तो 4 जो है वो सर्किल और ट्राइंगल दोनों में एसोसिएटेड है। अगर सर्किल और ट्राइंगल में पूछा तो हम 4 देंगे। सर्किल में पूछा तो 6 देंगे। बात समझे? Yes. अगर तीनों नाम दे के पूछा तो 3 होएगा। सर आपने ओनली सर्कल पूछा था या सर्कल पूछा था? ओनली वर्ड तो मैंने यूज ही नहीं किया, मैंने आपका ओनली नाम पूछा कि नाम पूछा। समझे बात? तो बी एक्सरसाइज के सामने मैंने वर्ड क्या लिखा था? विजन, नजरिया, नजरें। वो ध्यान से देखना है, पूछा क्या है तो प्रेजेंट कहाँ है। पूछा क्या है, प्रेजेंट कहाँ है, वो दैट इज कॉल्ड विजन। क्लियर?
तो नाउ अभी एक एक्सरसाइज पहले करेंगे हम। अब इसमें बहुत सारी चीज ऐसी मिलेंगी जिनका नॉलेज आपको नहीं होगा, तो उसके लिए आप अभी गूगल बाबा का यूज कर सकते हैं। हैं? क्वेश्चन नंबर बी सॉरी ए एक्सरसाइज निकालिए पहले। काली है। एक्सरसाइज ए के अंदर ए फॉर एप्पल, हमेशा ही पहले डायरेक्शन पढ़ के उसको करना क्या है वो अटेम्प्ट करना है। लेकिन डायरेक्शन में भी आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि इसमें जो है 1 से लेके 10 क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी ई 5 डायग्राम दिए हुए हैं। पेज नंबर 114 पे है, ये मिल गया। मेरी बुक में 114 है, आप लोगों की पता नहीं क्या होगा, आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, तो 5 जो डायग्राम दिए हैं, 1 से 10 क्वेश्चन में जो 3 वर्ड्स दिए हैं, जितने वर्ड्स होंगे डायग्राम उतने होंगे। उनके आपस में एसोसिएशन देखने के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 में वेजिटेबल्स, पोटैटो एंड कैबेज। आप लोगों को डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है क्योंकि ये कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, तीनों वर्ड्स लिखने हैं और उन वर्ड के सामने डायग्राम बनाओ या नीचे डायग्राम बनाओ। आपको खुद अपने अकॉर्डिंग पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसका ऑप्शन लिखना है कि ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है कि सी ऑप्शन है। ठीक है, डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करने के, डायरेक्ट हो तो जाएगा ही। गौरव अपना वीडियो का इंतजाम कर लो, अभी आपकी कॉपी मैंने देखनी है और वीडियो ऑफ नहीं करनी। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वेजिटेबल, पोटैटो और कैबेज। तो पहले तो वेजिटेबल का मतलब पता है आपको, पोटैटो का सब्जी। मतलब पता है, Yes, sir. कैबेज Yes. का मतलब पता है, तीनों का मतलब पता है। नहीं पता हो तो गूगल देख लेना। वेजिटेबल ही हैं दोनों, पोटैटो और कैबेज। Yes, sir. बंद गोभी और आलू जो है दोनों ही वेजिटेबल का पार्ट है, तो दोनों वेजिटेबल का पार्ट है तो अंदर आएंगे। Yes, और sir. आलू अलग होते हैं, गोभी अलग होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे। बी Yes, फॉर sir. बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है ये? टेबल, चेयर, फर्नीचर। टेबल, चेयर और फर्नीचर तीनों वर्ड के मीनिंग शायद पता ही होंगे आप लोगों को, आप मेरे से ज्यादा अच्छे बच्चे होते हैं। तो फर्नीचर का पार्ट है टेबल और चेयर। Yes, sir. टेबल अलग, चेयर अलग, यानी सेम, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए। Sir, A. A. लवप्रीत, Sir, A. थोड़ा माइक को ना पास करके बोला करो। Sir, A. ओके, और कौन कौन है? मैं अपने फेवरेट बच्चों से ही पूछूंगा। चलो डिम्पल बताइए। Sir, A. और सबसे इंटेलिजेंट बच्चे से भी पूछूंगा, गौरव। गौरव यार फिर वीडियो ऑन नहीं की। ए है सर। मेरे भाई तेरे पास, तेरे को अगर किसी बच्चे को बैठाना है बैठा ले, मेरे को दिक्कत नहीं है, बट मेरे सामने बच्चे होने चाहिए। इंटरेक्शन से मुझे पता चलता है कि आपको समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है। समझे? आपके बगल में अगल में कोई भी बैठा हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने फैमिली अरे नहीं मेंबर को सर, बैठाओ। वो बात नहीं है सर, कोई अगल बगल वाली बेटी, अगल बगल का कोई सीन नहीं है सर। नहीं कोई बात नहीं, अगर कोई बैठा भी है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे सामने वीडियो ऑन करके रहो, तभी मुझे पता चलेगा ना आपका फेस देख के कि आपको बात समझ आई है कि और समझाऊं कि ना समझाऊं। ठीक है सर, वीडियो कर ऑन लेता कर हूँ। लो। बताओ आंसर बताओ गौरव इसका। ए है सर। ए फॉर एप्पल। वीडियो फिर नहीं ऑन की, अरे सर तेरे रुको, को तो तो सही कर खुंदस रहा ही है हूँ। भाई कुछ ना।
नहा के नहीं बैठा हुआ कर क्या? रहा हूँ। कैसा लग रहा था? तेरे को नजर लग जाएगी हैं? किसी समझ लो ना आया नहीं। ए आंसर गलत है। क्यों सर? हाँ प्रवलीन हाँ जी सर। बताओ आंसर क्या है? सर ए ही लग रहा है मुझे तो। इसके वर्ड्स बोलना क्या है? सर किसका पूछ रहे हो? वीक की स्पेलिंग क्या है? हाँ शेखर है? नहीं है सर। शेखर भी नहीं है। अच्छा वीक, डे और ईयर। आपको आवाज नहीं आ वीक रही। क्या होता है? हफ्ता। हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ईयर में 1 साल, 365 दिन, 12 महीने। और डे में, कुछ नहीं होता। 24 घंटे। डे के अंदर क्या होता है? घंटे होते हैं हैं? 24 घंटे। 24 hours. ये 24 आवर्स वाला डे नहीं है। अगर डे की जगह पे नाइट वर्ड लिख दिया जाए तो क्या मतलब होगा? ई आएगा इसका। ई। डे और नाइट मिला दें तो 24 आवर्स होते हैं। डे का मतलब क्या है? सनलाइट है। क्या बोलते हैं? चांदना है। दिन निकला हुआ है, सनलाइट है, प्रकाश है, रोशनी है। नाइट का मतलब नो सनलाइट। नाइट मीन्स नो लाइट। वीक और ईयर ये दोनों के दोनों टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सनलाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीक और ईयर टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम पीरियड में बड़ा ईयर है, छोटा वीक है। ईयर के अंदर वीक और डे जो है वो सनलाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स दैट इज नॉट ए टाइम पीरियड। तो ये अलग हो जाएगा। सो द आंसर इज ई। क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे वर्ड लिखने हैं, ऐसे डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या है? ऑप्शन कौन सा है? ई फॉर एलिफेंट। ऐसे लिखना है। बात समझे? ये डायग्राम बना के आपको कॉपी पे दिखाने हैं मुझे। दिखाने क्यों है? अब ये बात समझ आ गई होगी ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि एग्जैक्ट आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मुझे क्या बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आप अटेम्प्ट करो। गौरव बात समझ आ गई? गौरव है यस कि सर, चला यस गया? सर। नहीं है सर, आ कहाँ गया? जाएंगे। हाँ बढ़िया। अब इतना सोना तो लग रहा है यार, तू बता। है अच्छी बात है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड कॉपी के ऊपर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं तो अनाउंस कर देना कि मेरे हो गए हैं। सारे बच्चे को हो जाएंगे तब आगे करूंगा मैं। तब तक आप आगे 10th ऑनवर्ड शुरू कर देना, जिसके पहले हो जाएं। ठीक है। और क्या नाम, आप लोगों के नाम? सर यस सर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पॉलीगन। सर मैंने तो सी किया है बट सी आएगा नहीं। सी सर मैंने तो। हाँ जी परमिंदर, 6 का आंसर। एक मिनट, मैंने अभी ज्वाइन किया। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है? सर जिसकी 2 से ज्यादा साइड्स होती हैं उसे पॉलीगन बोलते हैं। 5 साइड जिसकी हो उसको पेंटागन बोलते हैं।
दो से ज्यादा को। आप दो ये से बताइए, ज्यादा आप लोग कौन हैं? पंजाबी हैं कि हिंदुस्तानी हैं? पंजाबी नहीं है? इंडियन सर। पॉली मतलब मैनी, और गन मतलब, यहाँ पे गन की स्पेलिंग क्या है? GON, और वो वाला गन होता है जो, दैट इज GUN होता है। GU। एक डंडा, दो डंडे, तीन डंडे, चार डंडे, दो से ज्यादा आर्म एनक्लोज्ड हो, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन। 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 1000 कितने भी हों, दैट इज ए पॉलीगन। गौरव समझ आई बात? दो से ज्यादा आर्म वाला, यस सर। ये 4 गन है, ये 5 गन है। 5 वाले को पेंटागन भी बोलेंगे, 4 वाले को टेट्रागन भी बोलेंगे, बट अंडर ए कॉमन पॉलीगन। ठीक है। सो 2 से ज्यादा आर्म, 3 या 3 से ज्यादा आर्म्स enclosed to form polygon. So rectangle and square both are polygon. अब Yes, sir. रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर डिफरेंशिएशन क्या है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है? अपोजिट आर्म्स इक्वल, अपोजिट आर्म्स इक्वल। ये बताइए, स्क्वायर में क्या अपोजिट आर्म्स इक्वल हैं? चारों साइड इक्वल होती है। Yes, sir. स्क्वायर Yes, sir. में अपोजिट आर्म्स इक्वल हैं। Yes, sir. Yes, sir. So square is the part of rectangle. रेक्टेंगल के डेफिनेशन है अपोजिट आर्म्स इक्वल, स्क्वायर में भी अपोजिट आर्म्स इक्वल हैं। सो स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगल। सो आंसर But इज फिर- A. सर ए। रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं है ना सर फिर। पॉलीगन में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में स्क्वायर। अभी पीछे कोई बच्चा बोल रहा था, क्या क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, आ गया, समझ आ गया। माइक के पास होके बोल। समझ गया सर, समझ गया। अच्छा, यही बोलना था, सर थैंक यू। हाँ, 8 करवा दो, वो नहीं आ, बाकी हो गए। 8वां? हाँ जी। बेटा अभी तो छठे पे ही हैं हम, अभी तो पीछे ही हैं। 7th क्या है? वर्ड बोलना। बस कार। Bus. बस, कार और व्हीकल। बस के अंदर कार नहीं आएगी। व्हीकल इज द कोई भी कैरी करने Both वाला, दैट vehicle इज ए व्हीकल। सो बोथ आर पार्ट ऑफ, ये आंसर इजी है, बी आंसर हो जाएगा। B. हाँ जी। 8वां क्या है? एंजाइटी। Anxiety, intelligence, इंटेलिजेंस, स्ट्रेंथ। एंजाइटी क्या होता है? पता नहीं सर, यही तो। तनाव, mood swings. तनाव, है नर्वसनेस सर। तनावपन, नर्वसनेस। डिजीज होती है सर। एंजाइटी बोलते हैं चिंता को, और चिंता कब होती है? जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। फ्यूचर हमेशा आपको चिंता देगा, एंजाइटी देगा। हाय कल पता नहीं क्या हो, कल रिजल्ट आना है,
चिंता, और जो पास्ट होता है वो हमें रुलाता है, और जब हम रोते हैं तो डिप्रेस होते हैं। पास्ट अच्छा था, आज अच्छा नहीं है तो रोएंगे, यार पुराना बहुत अच्छा। पास्ट पुराना बुरा था, आज अच्छा है, उसको याद करके रोएंगे, इतना बुरा टाइम देखा हुआ मैंने। तो पास्ट हमेशा डिप्रेशन देगा, फ्यूचर हमेशा एंजाइटी देगा, और प्रेजेंट हमेशा मजे करवाएगा। अभी में जियो, अभी। हाँ, अभी ये चाय पी मैंने मजा आ गया, बस। ठीक है। एंजाइटी, चिंता। एंजाइटी क्या इंटेलिजेंस का पार्ट है? नो सर। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस होशियार। मीन्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। कोई आदमी इंटेलिजेंट तब होता है जब उसको किसी पास्ट का एक्सपीरियंस हो उससे रिलेटेड। मैं इंटेलिजेंट हूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। मैं रेल चला दूंगा। अब जो रेल पता नहीं। चलाने वाला है मेरे को बोले तो रेल ही नहीं चला सकता, बता, उससे बेटर मैं हूं, चला देता हूँ। काहे का इंटेलिजेंट है? तो इंटेलिजेंट वर्ड होशियार नहीं होता, एक्सपीरियंस। पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस होगा दैट विल मेक यू इंटेलिजेंट। तो जिसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है, उस फील्ड का आपको नॉलेज ही नहीं है, तो उस फील्ड के आप इंटेलिजेंट नहीं है। सो एंजाइटी और इंटेलिजेंस का लिंक नहीं है। स्ट्रेंथ का एंजाइटी के साथ कोई लिंक है? नो सर। एंजाइटी का स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं? सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? ऑनलाइन बच्चे अपनी अपनी शक्ल देख के दूसरे को कंपेयर करो, कौन आपसे ज्यादा स्ट्रेंथ है जिसमें? कौन है? स्ट्रेंथ क्या होती है? बाजुओं की ताकत ना। स्ट्रेंथ वो होती है जिससे आप किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल लें, किसी पे कोई असर डाल लें। आपकी बॉडी की ताकत है तो किसी की मदद कर सकते हैं, उससे सामान उठा के दे सकते हैं। पैसे बहुत ज्यादा हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं, या आप अपनी जो इच्छाएं बचपन से पेरेंट्स ने नई चीज दिलवाई आज तक खरीदेंगे। सबसे पहले तनख्वाह मिलती है तो पहले वही खरीदते हैं, है ना। मेरे को पहले 3,000 रुपए तनख्वाह मिली थी और बड़ी इच्छा थी मेरे महंगे जूते पहनने की। सेक्टर 17 में जाके रेड टेप के शूज लेके आया था। बचपन से घर वालों ने महंगे दिलाए नहीं कि छोटे हो जाते हैं फिर फेंक देते हैं। और चलो बचपना में याद क्यों करूं, फिर डिप्रेशन देगा है। ठीक है। पैसा है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी लुक है, आपका नॉलेज है, आपका बिहेव है, ये सब कुछ आपका स्ट्रेंथ है। ठीक है। इंटेलिजेंस इज अ स्ट्रेंथ, पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ के अंदर इंटेलिजेंस और एंजाइटी अलग। सो द आंसर इज E for elephant. Clear? C. सर इंटेलिजेंस तो एक्सपीरियंस होता है। एंजाइटी सर C नहीं आएगा। दिमाग से रिलेटेड क्या है? Strength. इंटेलिजेंस इधर थोड़ी है। आपके गाड़ी चलाना, आप जो है अगर हाथ यूज नहीं करेंगे तो क्या आप गाड़ी चला लेंगे? पीछे सर सी दिया हुआ है। ये सिर्फ थिंकिंग है। सर इंटेलिजेंस में नॉलेज भी तो हो सकता है सर। इंटेलिजेंस मैं बोल रहा हूँ नॉलेज, हाँ, इंटेलिजेंस में नॉलेज भी तो हो सकता है सर। एक्सपीरियंस नॉलेज ही तो बनाएगा ना आपका। फिर सर रिलेट कैसे कर रहे हैं सर ये? स्ट्रेंथ के अंदर, स्ट्रेंथ तो बहुत सारी टाइप की होगी सर। मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ के अंदर इंटेलिजेंस है। स्ट्रेंथ भी हो सकती है सर, और इंटेलिजेंस तो सर फिर भी सर थोड़ा माइंड से होगा ना इंटेलिजेंस तो।
और हाँ। स्ट्रेंथ तो सर बॉडी की भी हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है, बंदे का स्टेमिना स्ट्रेंथ भी तो हो सकता है, बहुत वो भी सारी strength टाइप हो होगी सकती ना। अब मेरे पास, मैं बहुत धनवान हूँ, अब बताओ मेरे पास कौन सा धन है? धन बोल रहा है, धन, धन दौलत, कौन सा धन है मेरे पास? देख के बता सकते हो? स्ट्रेंथ बहुत सारी टाइप है। अब मेरे पास, मैंने गोल्ड की चेन पहनी हुई है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, 10 बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, समझे? नॉलेज इज माई स्ट्रेंथ। मेरे ख्याल से देखने से भी स्मार्ट हूं मैं, देखने में अच्छा हूँ। वो तो Yes, मुंडी sir. नीचे है। करके बैठ गया। लड़कियों ने बोल दिया थैंक यू। यस सर, यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, आगे करें। सर लेकिन पीछे सर सी दिया हुआ उसका इंटेलिजेंस, हैं? पीछे सर सी दिया हुआ इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ का ना। आंसर मैंने पीछे सर हर सी एक दिया हुआ टॉपिक सर, वाइज 2 एक 2 3 3 गलत किए हुए हैं पीछे, वो जानबूझ के किए हुए हैं चेक करने के लिए कौन सा बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो गलती होगी तो गलती वही पकड़ेगा जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है और अटेम्प्ट किया है, ठीक है? हाउस, बेडरूम, बाथरूम? डी बॉम्बे। D. बी फॉर बॉम्बे। Yes, sir. Yes, sir. स्प्रे, अस्प्री, सॉरी, असदीप, क्या नाम है? स्मिथ। अस्प्रीत, हाँ जी सर। प्रबलीन, ये स्मिथ, स्मिथ। अस्मीत, सॉरी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? अस्मीत की तबीयत ठीक है? प्रबलीन नहीं सर, क्या हुआ? सर वैसे ही थोड़ी वीकनेस। हाँ वो है, उसके बाद आती है ना, लगवाई है ना, क्या नाम, डोज? हाँ जी सर, हाँ जी सर, मेरे को भी बुखार हुआ था, एक दिन बुखार हुआ था, एक दिन बड़ा हेडेक हुआ था। हाँ जी सर। आप हेक्टिक नहीं होने चाहिए, वो जो है डांस क्लासेस लेते हैं तो हेक्टिक हुए थे तो फिर और शरीर टूट जाता है। रिलैक्स करो, 5 दिन का पीरियड होता है, 5 दिन तक आप हेक्टिक काम ना करो। चलो नेक्स्ट। मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो, मस्टर्ड, बार्ले, पोटैटो तीनों अलग अलग हैं। सी फॉर कलकत्ता, क्लियर? हेलो Yes, कबीर, sir. कैसे हो? क्रॉप वर्ड तो नहीं दिया हुआ ना? जो वर्ड दिए हैं आपको उनके बीच में रिलेशन देखना है। सर 9th का क्लियर करना। क्या है 9th स्टेटमेंट, क्या है? हाउस, बेडरूम, बाथरूम। हाउस के अंदर, अच्छा, आहा क्या बात है। हाउस के अंदर बेडरूम होता है, बेडरूम के अंदर बाथरूम। हाँ जी गीतिका, आज बड़े सुंदर लग रहे हो। आपके घर में बेडरूम है, हाँ जी, बेडरूम में बाथरूम है? जी सर, है, जी, बेडरूम में बाथरूम है? जी सर हैं? है। हाँ जी, आप ये बेडरूम के बताओ, साथ बाथरूम होगा, बेडरूम के साथ होगा बाथरूम, गीतिका, अंदर थोड़ी होगा। आप अपने काके को, गीतिका, काके को आप तसले में बैठा के नहलाते हो? सर एक मिनट, ऐसे तो तब मैं- जो बाथरूम है वो तो हम जरूरी नहीं है बेडरूम के साथ ही हो सकता है, वो तो अलग भी हो सकता है हाउस अच्छा, में कहीं। पर्टिकुलर आपसे क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, ये बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, मैंने कहा हाउस, हाउस है तो बेडरूम अलग भी हो। आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं। जी सर, क्या है? चलो, हाउस के अंदर होता है बेडरूम, बेडरूम जिसमें बेड लगा है वो रूम, दैट इज कॉल्ड बेडरूम। एंड बाथरूम, जिस रूम में बाथ लेते हैं, नहाते हैं, दैट इज कॉल्ड बाथरूम। एंड रूम इज enclosed, if there is open space that is not called room, ठीक है?
यस बेडरूम के अंदर बाथरूम नहीं होता, रूम तो अलग है ना वो। यस अब बचपन याद करो, सारे नहाए होंगे रूम में बैठ के, हैं? बचपन में बच्चों की अपने बचपन की फोटो घर वालों को बोलना दिखाएंगे, है नहाते हुए की आपकी फोटो भी खींची होगी, यस सर, तसले में बैठा के या टब में बैठा के नहलाए होंगे, है ना। यस सर, सो वो बात अलग है कि आप बेडरूम में बैठ के नहा रहे हैं, बट दैट इज नॉट ए बाथरूम। तो हाउस के अंदर बेडरूम अलग और बाथरूम अलग, ठीक है कृतिका? यस सर इसलिए मैंने पूछा था आपसे। ओके, नाउ नेक्स्ट। बस अगले 10 अटेम्प्ट करो फटाफट, अब इसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है? हो गए? यस सर